प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। जैसा कि विदित है, आज सिर्फ न कि भारत देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में अपने को सुरक्षित भी रहना है, अपने परिवार को ही बचाना है, अपने समाज को ही बचाना है, अपने देश को ही बचाना है और हमें आगे भी बढ़ना है। मतलब अपना जो भी वर्क है, जो भी स्टडी है, उसको बीच में नहीं छोड़ना। जो भी वर्क है उसके पीछे अपने को चलना है और अपना अध्ययन जारी रखना है। इन्हीं समस्त तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने और प्रशासनिक विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि सामान्यतः आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और यह है एक टॉपिक ऐसा है न्याय से संबंधित, जो कि आपको हर को इस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। आप कल कोर्ट में जाएंगे, आप अच्छे वकील बनेंगे, तो भी आपके ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। इस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख उद्देश्य है न्याय को सुरक्षित रखना और अन्याय को रोकना और उसका निवारण करना। मतलब कानून ये चाहती है कि न्याय सबको मिले। अन्याय एक कहावत भी है कि न्याय करने की बजाय अन्याय को सहन करना बहुत सबसे बड़े गलत है। यह एक ऐसा अस्त्र है जो नागरिकों के विधिक हितों को सुरक्षित करता है और इसी सिद्धांत के माध्यम से जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर विधिक नियंत्रण भी स्थापित करने का काम करता है। मतलब सद्भावनापूर्ण तरीके से कार्य संपन्न करने के लिए दिशा निर्देश देती है कि किसी भी पक्षकार के साथ अन्याय न हो, न्याय का हनन होने से बचाने का कार्य करती है। सबके लिए न्याय का दरवाजा खुला है। इसकी परिभाषा, ये जो भी सिद्धांत है इसकी अपन स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सकते, कहीं भी प्रशासनिक विधि में क्लियर नहीं है, परंतु इससे महत्वपूर्ण एक केस आया हुआ है, रीज वर्सेस बाल्डविन। इस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय की हूबहू परिभाषा करना संभव नहीं है। इसके अर्थ को शक्ति के उचित, निष्पक्ष और युक्ति युक्त प्रयोग से है। मतलब जो भी न्याय की जाए, किसी भी पक्षकार को बिल्कुल निष्पक्ष और युक्तियुक्त फेर होनी चाहिए। किसी भी पक्षकार के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि आपको भी जानना बहुत जरूरी है। जो मेरा ये मानना है, जो भी LLB कर रहे हैं, कल कोर्ट में जाएंगे, जज बनेंगे, आप कुछ भी, लेकिन ये दो सिद्धांत आपको ध्यान में रखने बहुत ही अनिवार्य हैं। इसमें प्रथम है दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना। मतलब दो पार्टी होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट जो पार्टी है उसका आप सुन लो, फटाफट फैसला दे दो, ऐसा नहीं होता। दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर निश्चित रूप से अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, उसको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। दूसरे पक्ष को सुनो, मतलब ओडी अल्ट्रम पार्टम। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता, स्वयं जज निर्णायक नहीं हो सकता। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, कोर्ट में कोई जज बैठा है, जज का बेटा है, और उसी कोर्ट में यदि वो कोई पैरवी वगैरह कर रहा है तो वहां बहुत ज्यादा पक्षपात होने की संभावना हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। अब पहला जो दूसरे पक्ष को सुनो का सिद्धांत, ये नैसर्गिक न्याय का पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को बचाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरे पक्ष को सुनो, बिना अवसर प्रदान किए यदि न्याय होती है तो वहां अन्याय होने के ज्यादा चांस होते हैं। इसके अनिवार्य तत्व हैं सूचना। मतलब जो भी दूसरा पक्षकार है उसको समय पर सूचना दी जानी अनिवार्य है कि कौन सी जगह, कौन से कोर्ट में कौन सा केस है, कैसे क्या, वो सब जो भी प्रकरण है उसको संपूर्ण बताना उसकी नॉलेज में होना जरूरी है। ये न्यायिक प्रक्रिया का एक प्रथम बिंदु है। जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो उस व्यक्ति को सूचना दिया जाना आवश्यक है। सूचना से अभिप्राय कि उसके विरुद्ध जो
जो भी आरोप है, प्रत्यारोप है, उसको पूर्ण रूप से विषयक सूचना से है कि उसको पूर्ण रूप से अवगत कराना अनिवार्य है कि आपके ऊपर ये आरोप है और इस प्रकार की पूरी सूचना होनी चाहिए। जब उसको सूचना दे देते हैं, जैसे ही सूचना पहुंचेगी तो उसको सुनवाई का अवसर देंगे। ये नहीं है कि सूचना तो दे दी, काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ सूचना देने से ही काम कंप्लीट नहीं होता है। सूचना के साथ साथ सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्रशासनिक व अर्ध न्यायिक कार्यों में आवश्यक है। जैसे ही सूचना दे दी, सूचना देने के पश्चात वो आएगा और उसको सुनवाई देना, जैसे भाई आरोप सुनाना, आरोपों की जांच करना, जांच का सही व निष्पक्ष होना, प्रति परीक्षा का अवसर दिया जाना, बचाव का मौका दिया जाना, ये समस्त चीजें सुनवाई के अंतर्गत आते हैं। उसको सुनवाई का पूरा अधिकार है और उसको अपने अधिकारों की रक्षा करना भी उसका अधिकार है। इसलिए उसको सूचना सुनवाई दोनों समय समय पर देनी जरूरी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक वो है जो कि पहले भी मैं थोड़ा क्लियर कर चुकी हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। निर्णायक को निष्पक्ष तथा बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। यदि उसका किसी न किसी प्रकार से किसी भी मामले में जो भी मैटर है उसका हित निहित है तो वहां पक्षपात होने की संभावना रहती है। व्यक्ति के बारे में यह पूर्व धारणा बना लेना पक्षपात है। अभिप्राय यह है कि कोई भी न्यायाधिकरण स्वयं अपने मामले में निर्णायक या जज नहीं हो सकता और उस व्यक्ति को दूसरे के विषय में निर्णय देने बैठता है पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। उसका स्वयं का कोई हित नहीं होना चाहिए तथा विवाद के प्रश्न पर निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ मस्तिष्क, शुद्ध स्वस्थ मस्तिष्क से विचार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो, धन्यवाद।